नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी में अब तक मध्य प्रदेश की गिनती आदर्श संगठन के तौर पर होती रही है, लेकिन अब गेहूं खरीदी से लेकर कई सारी योजनाओं के अमल और वैक्सीनेशन में विश्व रिकॉर्ड बना चुकी शिवराज सरकार की बदौलत मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है आम आदमी से जुड़ी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में जिसकी गिनती देश में अव्वल नंबर पर हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्य समिति के अपने संबोधन में शिवराज सरकार की कामयाबी की लंबी फेहरिस्त गिनाई। अमूमन जब बीजेपी की यानी किसी संगठन की कार्य समिति होती है तो फोकस होता है संगठन पर, लेकिन आज उन्होंने ज्यादा फोकस किया सरकार पर कि सरकार की योजनाएं किस तरह से बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में अव्वल एमपी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता के मामले में सर्वश्रेष्ठ सड़कें भी एमपी की। कोरोना संकट के इन 1.5 साल में सरकार ने आम आदमी को संकट से उबारने की जो योजनाएं बनाई, कम वक्त में उन्हें लागू करने में भी एमपी सबसे अव्वल। प्रवासी मजदूर सहायता योजना से लेकर श्रम सिद्धि योजना और स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता पहुंचाने तक शिवराज सरकार ने हर योजना को बहुत जल्द जमीन पर उतार दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक लाइन में शिवराज सरकार की वर्किंग के लिए कहा कि देश में जनता के हित की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, शिवराज सरकार ने वो योजना सबसे पहले जमीन पर पहुंचाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक ताकीद भी दी और कहा कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता रहे, लिहाजा कार्यकर्ता भी सेवा काम में जुटें और इसके लिए अलग से मॉनिटरिंग सेल बनाई जाए। कार्य समिति की बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक कांग्रेस और कमलनाथ सबके टारगेट पर रहे। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की आक्रामक रणनीति है ये? कोरोना संकट के हालात से निपटने मोदी और शिवराज सरकार के फैसले और सेवा कार्यों की ब्रांडिंग और कांग्रेस की हर मोर्चे से घेराबंदी, सरकारी योजनाओं पर संगठन और सरकार की कदम ताल भी, क्या इसलिए कि इम्तिहान के पहले कोई कसर न रह जाए? कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी संगठन के सेवा के इस संकल्प में सियासत कितनी है। एक खास जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे, खास पैनल होगा जिससे हम करेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, संकट में समाधान अपनी जगह, संकट में संदेश निकल पाना केवल बीजेपी के बूते की बात है। बीजेपी संगठन इस मायने में बाकी राजनीतिक दलों से बहुत आगे है। कोरोना की दूसरी लहर थमी है अभी और तीसरी की आशंका, लेकिन संकट के इस वक्त में भी बीजेपी अपनी सेवा का ब्रोशर नहीं, पूरी प्रदर्शनी लिए तैयार है। दूसरी लहर में सांसें कैसे संभाली गईं, कैसे रातों रात बढ़ाए गए इलाज के इंतजाम, आर्थिक मोर्चे को कैसे संभाला, छूटे रोजगार, आम आदमी की 2 वक्त की रोटी की गारंटी कैसे मुमकिन हुई और कैसे एमपी ने इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन के लिए महाअभियान चलाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं के दिमाग में पैबस्त हो जाएं कि जिससे केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज सरकार की उपलब्धियां बूथ स्तर तक पहुंचाई जा सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो बाकायदा आंकड़ों के साथ शिवराज सरकार के रिकॉर्ड्स गिनाए और सरकार की जमकर तारीफ की। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहूंगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और विकास हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन सारे मुद्दों को जनता के सामने स्पष्टता के साथ रखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक सबको टारगेट पर लिया और प्रदेश बीजेपी संगठन की पीठ ठोकते हुए कहा कि जब बाकी राजनीतिक दल आइसोलेशन में चले गए, बीजेपी संगठन उस संकट में भी सक्रिय आम लोगों के बीच खड़ा था। पिछले 1.5 साल से सारी पार्टियां आईसीयू बेड तक पहुंच गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर विपत्ति काल में सेवा ही संगठन के काम को आगे बढ़ाया है।
तो जो लाइन ऊपर से तय हुई, प्रदेश के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि एमपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरह से कांग्रेस पर हमलावर होने वाली है। राजनीतिक प्रस्ताव भी आ रहा है इसी विषय को लेकर। राजनीतिक दल हैं हम, और राजनीतिक दल राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? उसमें क्या कुछ विपक्ष के लिए होगा, कुछ संकेत अगर मिले? सारे संकेत होंगे भाई, राजनीति करते हैं। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी के सेवा संकल्प में भी सियासत है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में 33 लाख लोग बेरोजगार हैं। नया संगठन बेरोजगारों का बन गया है। डीजल पेट्रोल 105 106 हो रहा है भोपाल में, तो इसलिए नसीहत न दे। हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रहने वाली बीजेपी की रिवीजन क्लास थी। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा समेत 4 उपचुनाव और फिर एक के बाद एक, पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव की बड़ी परीक्षा। रणनीति ये कि उससे पहले कार्यकर्ता कोरोना संकट में संबल का शिवराज और मोदी सरकार का ड्राफ्ट मुंह जुबानी लिए जनता के बीच पहुंच जाए। सियासी कोरोना का लिटमस टेस्ट क्या उपचुनाव में हो जाएगा? क्या 2023 का विधानसभा चुनाव केवल कोरोना पर लड़ा जाएगा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों को परिचय में आपसे करा दूं। हमारे साथ है संजय यादव, ये कांग्रेस के बड़े विद्वान और जुझारू एमएलए हैं। संजय यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष जी का भी स्वागत। आज शुरुआत करेंगे जानबूझकर संजय जी से, कांग्रेस से। संजय जी, आज जो प्रदेश कार्य समिति भाजपा की हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जुड़े। उन्होंने कहा कि जब बाकी पार्टियां बीते 1.5 साल का वो जिक्र कर रहे हैं कोरोना काल की, आईसीयू में पहुंच गई थी, तब करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा का जान जोखिम में डाल के जुटा रहा और इस तरह से लोगों को मुश्किलों से बचाया। आप तो आईसीयू में थे साहब। एक बात बताइए, नड्डा जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या शिवराज जी के खिलाफ बोलेंगे? वो तो चाहे उनको जमीनी हकीकत तो मध्य प्रदेश की मालूम नहीं है। जो उनसे बताया जाएगा संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वही बात वो अपनी मीटिंग में करेंगे। निश्चित रूप से कोरोना संकट काल में किस तरह से जनता, किस तरह से लोग मौत के मुंह में समा गए, ना ऑक्सीजन था, ना उनको व्यवस्थाएं थी इलाज की, लोग बर्बाद हो गए, कईयों के घर बिक गए, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, तब इनको दिख नहीं रहा था। और एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप पता करवा लीजिए प्रवीण जी, आप अपनी टीम भेज दीजिए कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे पिछले वर्ष जब मजदूर पैदल आ रहे थे तो सिर्फ कांग्रेस के लोग सड़कों पर दिख के उनको भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे थे। इस वर्ष क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, यहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने, मैं जबलपुर की बात कर रहा हूं, कई जगह की, मंडल अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है कि उसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए। कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए? कितने लोग रेमडेसिविर के अभाव में दम तोड़ दिए? इन्होंने व्यवस्थाएं की जब कोरोना यहां खात्मे की ओर जा रहा था, अपने आप जा रहा था। कोई ठीक पूरे देश में एक साथ हो रहा है, ये नहीं कि अकेले मध्य प्रदेश में खत्म हो गया और पूरे देश में चल रहा, तब हम उपलब्धि मानते। लेकिन जिस समय आवश्यकता थी जनता को, एक तो जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी कोरोना की मार से त्रस्त है इस सरकार ने। और अब बिजली का करंट मार रहा साहब, जिनकी दुकानें 2-2 महीने बंद थी, जिनको बेचारों को खाने के पैसे नहीं थे, उनको आज लेकिन छोड़िए तो ये तो एक लाइन साहब, एक शब्द लाइन तो, चलिए लाइन कहना मेरा शायद ठीक नहीं होगा, एक शब्द पकड़ लीजिए, आईसीयू में हैं आप लोग। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि आईसीयू में हो आप लोग। वो तो कहेंगे उनको दिख क्या रहा? उनको तो मीठा मीठा कड़ुआ कड़ुआ थू। हम लोग जितने सड़कों पे थे भाजपा के, मैं तो कह रहा हूं, न संघ का पता था ना भाजपा का पता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए, बैठक ली, सभी विधायकों को क्वारंटाइन क्राइसिस मैनेजमेंट का सदस्य बनाया, हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोरोना काल में ऐसा लग रहा था कि आईसीयू में वो थे। कांग्रेस जितनी सक्रिय थी, कांग्रेस के लोगों ने जितनी सक्रियता से काम किया,
भाजपा बहुत वक्त दिया, नदारद थी, बहुत संगठन संजय जी नदारद था। बहुत वक्त दिया, बीडी शर्मा जी एक ने सप्लीमेंट्री भी ले लिया, वक्त बहुत दिया। आशीष अग्रवाल जी का इन कर लेता हूँ। आशीष जी ये जो बात जो ध्वनित हो रहा है उनकी बात से, केवल ध्वनित नहीं हो रहा, शब्द से दोहरा देता हूँ, एक भी भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर नहीं था इस क्राइसिस के दौरान। संजय यादव जी का क्लेम है, फिजूल का आप लोग क्रेडिट ले रहे हो और आप कांग्रेस को कह रहे हो कि वो आईसीयू में थी। इस क्राइसिस को ठीक से मैनेज किया बीजेपी की सरकार ने भी और संगठन ने भी, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह गए। संजय यादव उसे खारिज कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी देखिए, संजय यादव जी के खारिज करने से कुछ नहीं होता। पहली लहर जिसका वो प्रवासी मजदूरों का जिक्र कर रहे थे, उसमें हमारा कार्यकर्ता टेंट लगा लगा के प्रवासी मजदूरों को भोजन पानी और चप्पल पहना रहा था। और इसी कारण जब उपचुनाव आए तो 28 सीटों में से 2/3 सीटें जनता ने हमें दी। ये स्पष्ट प्रमाण है कि जनता ने हमारे कार्य को भी माना, हमारे सेवा ही संगठन उद्देश्य को भी स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया कि 15 माह की कमलनाथ सरकार वादा खिलाफ थी और उसके बाद जब ये विपक्ष में आए तो और ज्यादा नाकारा हो गए। वैसे संजय भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि मध्य प्रदेश ने कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी, आप आंकड़ों पर नजर डालिए जो राष्ट्रीय है। मध्य प्रदेश इस कोरोना की लड़ाई में सदैव 7वें से 20वें नंबर पर रहा, जबकि हम जनसंख्या की दृष्टि से 6वें नंबर पर है। चाहे मोर्टेलिटी रेट निकालिए, चाहे नंबर ऑफ एक्टिव केस निकालिए, चाहे रिकवरी रेट निकालिए, जब ये सब में हम राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर कर रहे थे तो कम से कम मध्य प्रदेश के अमले को, मध्य प्रदेश कोरोना वॉरियर को। अरे तो भाई, तो आशीष जी आपके फिगर तो ठीक है ना? अरे भाई आपके फिगर, आशीष जी सप्लीमेंट्री, दूसरी बात संजय जी का भी सप्लीमेंट्री है। संजय जी रोकूंगा मैं, आशीष जी को भी एक सप्लीमेंट्री, आशीष जी एक सप्लीमेंट्री आपको भी करूंगा। संजय जी से एक सप्लीमेंट्री किया, वो ये थोड़ी कह रहे कि फिगर आपके सही है कि गलत है, वो ये कह रहे कि भाई साहब आप थे ही नहीं ना सड़क में, अगर ये फिगर ठीक हुए तो कांग्रेस के कारण हुए, ये क्लेम कर रहे हैं संजय जी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहली लहर का रिजल्ट तो जनता ने दे ही दिया और उसके बाद दूसरी लहर का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अरे बड़ा स्पष्ट है, प्रमाणित है। हम तो लेके जनता की सेवा कर रहे थे और ये टूल किट निकाल के मध्य प्रदेश को और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। कमलनाथ क्या कह रहे थे? कमलनाथ इंडियन वेरिएंट बता रहे थे जिसको WHO ही नहीं कहता। इन्होंने तो चीन से जो दलाली खाई है उसको निभाने में लगे रहे और जनता ने समय समय पर स्पष्ट प्रमाणित किया है। उस समय के जो विधानसभा चुनाव है, इस समय जो हुए, उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रही वो भी देख लें। तो कुल मिला के ये सफेद झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। एक बात, एक सकारात्मक बात मैं जो करना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति थी, दलाल आप हैं जिन्होंने चीन से 90 लाख चंदा लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन में। और राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्या किया ये बताइए संजय भाई। ये तू मैं की मैं डिबेट नहीं करता। सुनिए, मैं आपके क्रम पे नहीं बोलूंगा, आप मेरे क्रम पे मत बोलिए, शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। अरे रेमडेसिविर की सारी दलाली आपके नेताओं ने। अरे बहुत वक्त दोनों ने दिया, माफ कीजिए। तीसरा मेहमान ऐसे में बड़ा बहुत उपेक्षित सा महसूस करते हैं, दो ऐसे वजनदार पॉलिटिकल गेस्ट हो तो माफ कीजिए, दोनों को रोकूंगा। आऊंगा अवसर अभी बहुत है, बहुत वक्त बहुत है। मनीष जी को इन करता हूँ साहब, ये आज का बड़ा डिबेट है, आज का बड़ा मुद्दा है। मनीष जी को इन करता हूँ। मनीष जी आऊंगा, मनीष प्लीज आऊंगा, आशीष जी आऊंगा, संजय जी आऊंगा। मनीष जी, कार्य समिति की बैठक हम आप बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा साल से कवर कर रहे हैं, आप सीनियर है मेरे। अमूमन संगठन से जुड़ी बात होती, 15 मिनट तक सरकार पर बोलते रहे जेपी नड्डा, 15 मिनट तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के योजनाएं और उनके अमल में आने पर बोलते रहे। तब जब यहाँ पर कमराबंद बैठकों की कहानियां चल रही थी बहुत सारी, इसके सियासी निहितार्थ क्या है मनीष जी? देखिए प्रवीण जी, जो ये बैठकों का दौर चला था, 3-4 दिन बाद उसका आउटकम हम सब ने देखा है, क्योंकि जो भी उस दौर में जो लोग बैठकें कर रहे थे या जो लोग जिनके बारे में बातें आ रही थी कि साहब ये बैठकें हो रही हैं, उन्होंने बाद में आके सबने एक सुर में बोला कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता शिवराज हैं। और उसी बात को आज एंडोर्स किया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ये अपने आप में मैसेज है उन लोगों के लिए जो भाई देखिए पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो, लगातार 10 मिनट तक योजनाएं गिनाते रह के कितना अच्छा काम किया। हाँ देखिए प्रवीण जी, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो आपने अपने पैकेज में भी बताया
कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आती है तो शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य होता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो उन्होंने उपलब्धियां बताई हैं या स्कीम बताई हैं मध्य प्रदेश की, ये बाकी भाई क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो बाकी राज्य भी देख रहे होंगे। और जो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ करी उससे उन लोगों को जरूर थोड़ा सा सदमा तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा कहीं ना कहीं एक दिल में कसक जरूर रही होगी कि यार ये तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तारीफ कर गए, अब हम क्या करेंगे। जी, तो एक बार फिर से हम संजय जी को इन कर लेते हैं। संजय जी, मुझे याद है 2-3 डिबेट में आप मेरे साथ जुड़े रहे जब ये कमराबंद बैठकों का दौर चल रहा था। आज जैसे मनीष जी भी कह रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडोर्स करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी संगठन की बैठक में शुरू के 12 मिनट धारा प्रवाह यदि अलग अलग योजनाओं को गिनाए और बोले कि भाई मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, और ये छेपक लगा के बोले कि संगठन की जिम्मेदारी है कि सरकार के किए गए काम को लोगों तक पहुंचाए। तो आप जिसके मजे ले रहे थे कुछ दिन पहले, एक आध बार मुझे याद है आप हमारे साथ डिबेट में थे कि अब ये साहब यहाँ अलग अलग अपनी ढपली अपना राग चल रहा है। आज सारे कयासों पर पर्दा गिर गया। संजय जी, छींका टूटेगा नहीं, मतलब देखिए वो आदरणीय नड्डा जी जो करने आए थे वो निश्चित रूप से शिवराज जी की तारीफ करके ये बताना चाह रहे थे कि शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इनके आपसी जो झगड़े चल रहे, जो टांग खिंचुगल चल रहा, और शिवराज जी को कमजोर करने की जो भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रुप बन गया था, उस ग्रुप को वो संदेश देना चाहते थे। अब चूंकि मैं अच्छी बात कर रहा था और आपकी बात का जवाब दे रहा था, लेकिन मनीष जी ने जो एक बात आपत्ति की, अब मैं मनीष की भाषा में जवाब दे रहा हूं कि स्वाभाविक है जो इसमें आपदाओं में अवसर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, दलाली का माल नड्डा को दिया है, इसलिए नड्डा तारीफ कर रहा था क्योंकि इन्होंने इंजेक्शन में दलाली, वैक्सीन में दलाली, उन्होंने कहा कि चीन से दलाली खाई। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन में दलाली खाई और दलाली का माल नड्डा के पास दिया है, इसलिए नड्डा तारीफ कर रहा था। मनीष की भाषा में मैं जवाब दे रहा हूं, जैसी भाषा आप बोलोगे वैसी भाषा मेरे से भी बोलना चाहता हूं। पत्थर से दिया जाएगा। मिस्टर अग्रवाल है हमारे साथ, मनीष जी तो जर्नलिस्ट आशीष भाई, सॉरी माफी चाहूंगा, आशीष भाई, जैसी आपने भाषा बोली उसका मैं जवाब दे रहा हूं। वैक्सीन की दलाली, रेमडेसिविर की दलाली, प्राइवेट अस्पतालों ने जो लूटा है उसकी दलाली का माल नड्डा के पास पहुंच गया, तो नड्डा तारीफ कर रहा। मैं इस बात का आशीष जी देखिए आप जवाब, आशीष जी जवाब, और एक मेरा सवाल ले लीजिए, एक मेरा सवाल ले लीजिए आशीष जी, एक बात मेरा एक सवाल मेरा आप जवाब दीजिए, बहुत आराम से आप जवाब दीजिए संजय जी की बात का। एक सवाल मेरा ले लीजिए कि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे, आपके से मतलब आप चूंकि प्रदेश के प्रवक्ता हैं तो मैं अभी आपको संगठन के तौर पर एड्रेस कर रहा हूं, तो बड़ी जिम्मेदारी उनने आपके कंधे पर डाल दी। 4 बार मैंने सुना उनने कहा कि भाई बीडी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, भाजपा संगठन से अनुरोध करूंगा, कमाल शब्द नहीं का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़िएगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भाव यही था कि बहुत अच्छी योजनाएं सरकार ने बनाई है, इसे जमीन तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। तो एक सवाल मेरा और दूसरा संजय जी का जो आरोप है उस पर। संजय भाई की बात पे मैं बाद में आता हूं, पहले आपकी एक सकारात्मक बात से प्रारंभ करता हूं। देखिए, हम आदर्श 2 वाक्य लगातार दोहराते हैं कि सरकारें जवाबदेह हों, यानी कि अकाउंटेबल हों, रिपोर्ट कार्ड पेश करें, और दूसरा राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन की भूमिका अदा करें और जनता की भलाई के लिए कार्य करें। यह कार्य समिति और इसके उद्बोधन उसका एक आदर्श उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति सिर्फ अंत्योदय और समाज सेवा के लिए करती है। अगर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, और क्या उसका रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं होना चाहिए? क्या उसकी योजनाएं कितनी जनता तक पहुंची, उनका सोशल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो ये चर्चा के बिना मुझे लगता है ये कार्यसमिति अधूरी होगी। एक शब्द ये नहीं था, लेकिन ये कहा भैया गांव तक पहुंचिए ना, आप पहुंचाइए ना सत्ता के काम को, यही तो कहा प्रवीण जी। कोई नहीं पहुंच रहा।
प्रवीण जी, यही तो मैं बता रहा हूं। और जब हमारी पार्टी के संगठन के मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता से यह आह्वान कर रहे हैं कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, तो मुझे लगता है कि सकारात्मकता वैसे ही हमारे कार्यकर्ता में फ्लो के जाएगी जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। बाद बाकी अब मैं संजय यादव जी के विषय पे आता हूं। एक शेर उनको सबसे पहले मैं सौंपता हूं कि ये दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम तो बड़ी चीज है, कीमत तो नहीं देती, देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, पर मेरी तहजीब मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। तो संजय भाई, आप बड़े एक वरिष्ठ क्या बात है, तहजीब इजाजत नहीं देती, आप उपयोग कर संजय रहे जी हैं, तहजीब इजाजत नहीं देती, इसलिए गाली दे रहा। मनीष जी को कर लेता लगता नहीं, मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार दोबारा, अरे चाइना की दलाली मार देता 90 लाख आपने राजीव गांधी फाउंडेशन मिली, ये तो अकाट्य तथ्य है। आप जो कह रहे हैं वो तो राजनीतिक आरोप है, आप लगाते रहिए। आज से जुड़े हुए मसले छूट जाएंगे सर, आज से रोज बहस करते हैं, आज से जुड़े मसले छूट जाएंगे। मनीष जी आऊंगा, संजय जी आऊंगा। मनीष जी, एक जो बात है वो ये है कि पहले प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी बात जो मैंने मनीष जी, आशीष जी से जो बात मैंने कही थी कि जो एक तरह का वॉर्न करने जैसा भाव है, मतलब हाफ ग्लास एम्प्टी हाफ ग्लास फुल जैसा हम उसे परिभाषित कर सकते हैं कि भाई संगठन को भी उन्होंने कहा कि भाई साहब सरकार जो कर रही है वो कर रही है, आप गांव तक पहुंचाओ, तो मतलब आप बताओ तो कि गवर्नमेंट कर क्या रही है और इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करो। तो मॉनिटरिंग शब्द के साथ ही थोड़ा टकराव गुम्फित हो जाता है कि भाई भाजपा मॉनिटरिंग करेगी तो फिर ऐसे कोई, मतलब हम आगे तक का सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकल हो सकता है। पूरा विश्लेषण मैं चाहता हूं आप करें मनीष जी। देखिए, जनरली तो होता नहीं है कि सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहें, बट अपने यहाँ जो है जिसको अपन बोलते हैं सोशल ऑडिट या एक पॉलिटिकल ऑडिट, कई जगह इसके प्रयोग हुए हैं। कई बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं जिसके लिए भी, जैसे मनरेगा के लिए एक सोशल ऑडिट का बीच में कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग थे, मगर केवल एक राजनीतिक दल के लोग अगर किसी भी स्कीम को मॉनिटर करेंगे तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं होगा। और मुझे लगता है कि नड्डा जी की जो बातों में जो बिटवीन द लाइंस मैं समझ पाया हूं, हो सकता मैं गलत हूं, कि आप ये देखिए कोरोना के इस दूसरी लहर में हर इंसान को मालूम है कि किसने उसकी मदद करी है। इसमें मुझे किसी को कहने की, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि कौन ने किसकी मदद करी, किस पार्टी के लोग जो हैं आपके साथ थे या नहीं थे। तो जनता को मालूम है कि आपके साथ कौन खड़ा था, और उसी जनता के पास जाने का आह्वान जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, क्योंकि अभी विधानसभा के पहले एक सेमीफाइनल होगा लोकल बॉडी इलेक्शन का, तो ये उसकी तैयारी भी हो सकती है कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट करने के लिए। ठीक बात, मैं जाता संजय जी के पास, लेकिन वक्त जो है इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं, लिहाजा मुझे यहीं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मनीष जी ने जिस नोट के साथ बात खत्म की उसे मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस शक्ल में। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगातार अभी से इस पूरी डिबेट के दौरान चला कि कोरोना जो है वो ठीक है कि अब कोरोना खत्म हुआ, लेकिन कोरोना के नाम पर सियासत चलेगी। अगर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में ये सब क्या क्या किया भाजपा ने कोरोना के दौरान, ये गवर्नमेंट ने कोरोना के दौरान, ये पोस्टर होर्डिंग और ये सब प्रदर्शनी यदि लगती है तो इसके मायने समझिए आप। और बीजेपी जो है इसे बहुत अच्छे से कैश कराएगी, लोगों तक लेके जाएगी कि हमने किन किन लोगों की मदद की और कैसे कैसे मदद की, और विपक्ष कहाँ था, इसका उद्घोष कर गए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यानी आप अंदाज लगा दीजिए कि आने वाले वक्त में कोरोना बहुत बेहतर तरीके से सियासत का पार्ट भी होगा। हम उम्मीद ये करें कि हमारे जीवन का पार्ट ना हो, सियासत में बना रहे सालों साल, जीवन में जरूर नहीं रहे। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।